स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो 87 नंबर का है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं हम। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 87 नंबर। परीक्षा से पहले जीके के इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन आप ज़रूर करें। और आरआरबी ग्रुप डी के इस प्रैक्टिस सेट में जो है 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हमने शामिल किया गया है जो कि विगत वर्षों की परीक्षाओं में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन से आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी एवं अभ्यर्थी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रैक्टिस सेट 87 नंबर का है। तो सबसे पहले बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवे। तो पहला जो प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं डेविस कप किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं वो सभी आरआरबी के अंदर जो है पिछले विगत वर्षों के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से दोस्तों अगली बार जो है एग्ज़ाम के अंदर आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहला प्रश्न, डेविस कप किस खेल से संबंधित हैं? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी और बेसबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से जो है डेविस कप से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों हॉकी से मेजर ध्यानचंद जो खेल अवार्ड है वो हॉकी से संबंधित हैं। फुटबॉल के अंदर भी जो है दोस्तों बहुत सारे अवार्ड हैं। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अलावा सभी राज्यों में ऑयल रिफाइनरी हैं? तो इनमें से दोस्तों किस राज्य के अलावा जो है सभी राज्यों में ऑयल रिफाइनरी हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है, आंध्र प्रदेश के अंदर हैं, केरल के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वो बॉम्बे जो रिफाइनरी हैं उससे होता है जो महाराष्ट्र के अंदर आती हैं। तो और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसमें कोई भी रिफाइनरी नहीं है। अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो है सर्वाधिक सोना पाया जाता है। अगर हम लाख की या अबरक की बात करें तो वो झारखंड के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। केरल के अंदर मसालों का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। कर्नाटक के अंदर कॉफ़ी का जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईसवीं सदी की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी जो 1919 के अंदर हुआ था। तो 19 से के अंदर ही गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जो है जापान किसकी ओर से लड़ा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1912 से 1915 के मध्य लड़ा गया था। और इसके अंदर जो जापान है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और जर्मनी के खिलाफ यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जापान ने जो है जर्मनी के खिलाफ और यूनाइटेड किंगडम के जो है साथ इसने युद्ध लड़ा था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनिटरी टेरिटोरियल जो स्टेट हैं
उनके जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको उपराज्यपाल के रूप में जाना जाता है। उपराज्यपाल जो है यहाँ का जो प्रथम नागरिक होता है और यही जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है। और अगर हम देश के अंदर बात करें तो राष्ट्रपति जो है देश के अंदर होता है, और दूसरे अगर बिना केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य हैं उनके अंदर जो है राज्यपाल जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है। अगला जो प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के सूर्योदय के समय में फर्क है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के पूर्व में स्थित है, और सौराष्ट्र का जो काठियावाड़ है वो गुजरात के अंदर यानी पश्चिम दिशा में स्थित है। तो भारत के पश्चिम से पूर्व के अंदर जो है समय का अंतर कितना होता है, तो 2 घंटे का जो है फ़र्क होता है। तो 2 घंटे आपको याद रखना है। और 82.5 डिग्री जो है भारत की मानक समय रेखा को माना जाता है जो इलाहाबाद से गुजरती हैं। उसके बाद ईस्वी सदी 1999 में शक संवत था। तो शक संवत जो है वो 1921 होगा, क्योंकि ये 22 साल जो है आगे होता है। तो 1921 जो है यहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, समयावधि में अमेरिकन कंपनी एनरॉन भारत में बांधती हैं का मतलब होता है एनरॉन कंपनी जो है भारत में किसका निर्माण करती हैं। तो एनरॉन कंपनी जो है वो भारत में पावर प्लांट का निर्माण करती हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से नकदी फसल कौन सी हैं। नकदी फसल का मतलब होता है फसलें जो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर खाद्यान्न फसलें होती हैं और व्यापारिक फसलें होती हैं और नकदी फसलें होती हैं। तो नकदी फसलें का मतलब होता है जिनका उत्पादन जो है पैसों यानी आर्थिक रूप से कमाया जाता है, अर्थ धन के रूप में जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मूंगफली हो जाएगा। गेहूं, चावल, चना जो है ये खाद्यान्न फसलों के अंदर आता है। मूंगफली जो है एक नकदी फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जो है विजयनगर राज्य का संस्थापक था। तो विजयनगर जो राज्य हैं उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई हैं जो संगम वंश से रिलेटेड थे। और विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था और जिसका विध्वंस जो है 1565 के तालीगोटा युद्ध के अंदर हुआ था, और 1336 के अंदर जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। तो हवा महल जो है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया 5 मंजिला एक इमारत है और यह कृष्ण के मुकुट के समान बना हुआ है। और हवा महल जो है राजस्थान के जयपुर जिले में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्याद का लेखन किसने किया था। तो अमुक्तमाल्याद जो ग्रंथ है इसका लेखक जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है। और कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के ही एक प्रभावशाली जो है व्यक्ति हुए थे, एक शासक हुए थे। तो इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, ये आपको याद रखना है। और इसी का दूसरा नाम गोडविन ऑस्टिन है। तो K2 आपको याद रखना है, माउंट K2 के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था। तो हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो हम्पी के जो स्मारक का समूह है उनका निर्माण भी जो है हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। तो विश्व शांति स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध के समय स्थापित किया गया था और ये राजगीर के अंदर आता है। तो राजगीर जो है बिहार के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है, बिहार यानी राजगीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत का एक राजवंश था और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो एलोरा थी और एलोरा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो होम रूल जो लीग है उसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी और 1912 से 1915 के समथिंग जो है होम रूल की स्थापना की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। तो भारतीय सिविल सेवा जो है वो कॉर्नवालिस के शासनकाल के समय आरंभ की गई थी।
कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों बेंटिंग के समय जो है सती प्रथा, दास प्रथा, इनका अंत किया गया था। कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था और डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति या गोद नीति को निषेध करके जो है राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई थी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल जो है वो गुजरात के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। गुजरात यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है? केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है तो कस्टम ड्यूटी के द्वारा जो है केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में निम्न में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेम और स्वतंत्र का अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये सभी मूल अधिकार के अंदर शामिल हैं। और काम का अधिकार जो है ये इसके अंदर समावेश नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन यानी कि काम का अधिकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो इसका जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है आपको बताना है। आप वीडियो के कमेंट सेशन में जाके बताइए कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड अगर आप और इम्पोर्टेंट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरआरबी ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है आप स्टडी करके एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।